नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका शीतल भोगी। बच्चों, कक्षा दूसरी की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से आज हम पाठ 10 आदर्श पुत्र श्रवण कुमार इस पाठ का भाग 2 अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने इस पाठ का प्रथम भाग अध्ययन किया था। माता हमें जन्म देती है, पिता हमारा पालन करते हैं, इसलिए माता पिता हमारे लिए भगवान जैसे हैं। हमें इनका कहना हमेशा मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। बच्चों, हमारे देश में एक महान बालक हुआ है, उसका नाम था श्रवण कुमार। वह बचपन से ही माता पिता की सेवा करता था, उनका कहना मानता था। उसके माता पिता अंधे थे। बच्चों, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए वह उन्हें नहलाने के बाद नहाता था, उन्हें खिलाने के बाद खाता था और उनके सो जाने पर ही सोता था। श्रवण के माता पिता ने कहा कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा कराओ। तब श्रवण ने एक बहंगी बनाई। उसने उसके एक ओर पिता को बैठाया, दूसरी ओर माता को बैठाया। उन्हें वह धार्मिक स्थलों पर घुमाता रहा। घूमते घूमते वह अयोध्या के पास पहुंचा। रात को सरयू नदी के किनारे वन में ठहरा। माँ बाप ने पानी मांगा, उसने घड़ा उठाया। पानी लेने वह सरयू नदी पर गया। बच्चों, श्रवण अपने माता पिता को बहंगी में बिठाकर धार्मिक स्थलों की यात्रा करा रहा था। तब रात को सरयू नदी के किनारे वन में ठहरा। माँ बाप को प्यास लगी, इसलिए उसने घड़ा उठाया। पानी लेने वह सरयू नदी पर गया। उस रात वहाँ राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। बच्चों, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, श्री राम के पिता थे। उस रात वहाँ राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ को राजा ने सुना। उन्होंने समझा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द बेदी बाण चला दिया। बच्चों, उस वन में राजा दशरथ उस रात शिकार खेल रहे थे। घड़े में जब श्रवण पानी भर रहा था, तब पानी भरने की आवाज़ को राजा ने सुना। राजा को लगा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द बेदी बाण चला दिया। यह बाण श्रवण की छाती में लगा। वह हाय बोलकर वहीं गिर पड़ा। राजा दशरथ वहाँ गए। उन्हें सही बात का पता चला। वे बहुत दुखी हुए। बाण निकालते समय श्रवण की मृत्यु हो गई। बच्चों, जब राजा दशरथ ने बाण चला दिया, तब वह बाण श्रवण की छाती में लगा। वह हाय बोलकर वहीं गिर पड़ा। राजा दशरथ वहाँ गए। तब उन्हें सही बात का पता चला कि वहाँ कोई जानवर नहीं था, उनका बाण श्रवण को लगा था। वे वह देखकर बहुत दुखी हुए। बाण निकालते समय श्रवण की वहीं पे मृत्यु हो गई। राजा दशरथ पानी लेकर उसके माता पिता के पास गए। पुत्र का मरना सुनकर वे दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्होंने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। बच्चों, जब श्रवण के माता पिता को पता चला कि उनका पुत्र अब नहीं रहा, तब वे दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्होंने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उन्होंने कहा, हमारी तरह तुम भी पुत्र के वियोग से मरोगी। अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। राजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागे। बच्चों, श्रवण के माता पिता ने मरने से पहले राजा दशरथ को कहा कि हमारी तरह तुम भी पुत्र के वियोग से ही मरोगे। तुमने जो कर्म किए वो अशुभ है। उस अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। राजा दशरथ ने ही पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब श्री राम वनवास चले गए, तब पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्यागे थे। श्रवण का नाम अमर है।
वह माँ बाप का सच्चा भक्त था। तो बच्चों, इस तरह हमने आज पाठ अध्ययन किया, आदर्श पुत्र श्रवण कुमार। बच्चों, आप भी श्रवण कुमार की तरह एक आदर्श पुत्र बनिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए। बच्चों, अब बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यह है आपका आज का गृहपाठ। तो बच्चों, अगली ऑनलाइन कक्षा में मैं आपको पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।